थोंगा आदिवासी आंसू के साथ देख रहा है। उसकी आंखों में उसका 10 साल का बेटा रात भर ठंड से कांपता रहता है। रहस्यों के यार्ड का मैदान, कॉलेज के परिष्कार विराम चिन्ह, उनकी हेल नाइट पैडलिंग, उनके बिरादरी छोटे भाई के फटने के साथ घबराई हुई हंसी, ये परपीड़न के कार्य नहीं हैं, वे समूह के कार्य हैं। जीवित रहना। वे समाज के भावी सदस्यों को प्रेरित करने के लिए विचित्र रूप से पर्याप्त कार्य करते हैं, समूह को अधिक आकर्षक और सार्थक खोजने के लिए। जब तक यह है ऐसा मामला जिसे लोग पसंद करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जिसे पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, ये समूह प्रयासरत और परेशानी वाली दीक्षा की व्यवस्था करना जारी रखेंगे। संस्कार उभरने वालों की निष्ठा और समर्पण में वृद्धि होगी। समूह सामंजस्य और जीवित रहने की संभावना काफी हद तक। वास्तव में 54 आदिवासी संस्कृतियों के एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे अधिक नाटकीय और कठोर दीक्षा समारोह सबसे महान थे। समूह एकजुटता। एरोनसन और मिल्स के इस प्रदर्शन को देखते हुए कि एक दीक्षा समारोह की गंभीरता नवागंतुक को काफी हद तक बढ़ा देती है। समूह के प्रति प्रतिबद्धता, यह शायद ही आश्चर्यजनक है कि समूह विरोध करेंगे। उनकी भविष्य की ताकत के लिए इस महत्वपूर्ण कड़ी को खत्म करने के सभी प्रयास, सैन्य समूहों और संगठनों को किसी भी तरह से छूट नहीं है। ये वही प्रक्रियाएं, बूट कैंप की पीड़ाएं दीक्षाओं को, सशस्त्र सेवाएं पौराणिक हैं। उपन्यासकार विलियम स्टायरन एक पूर्व समुद्री भाषा में अपने स्वयं के अनुभवों को सूचीबद्ध करता है जिसे हम आसानी से लागू कर सकते हैं। थोंगस को, या उस बात के लिए, कप्पा या बेटस या अल्फा के लिए, जलती हुई धूप में घंटे दर घंटे पश्चाताप करने वाला क्लोजर ड्रिल, मानसिक और शारीरिक शोषण, अपमान, बार बार परपीड़न, ड्रिल सार्जेंट के हाथों, सभी क्लस्ट्रोफोबिक और भयानक, जो क्वांटिको या पेरिस जैसी चौकी बना सकता है। एक एकाग्रता के लिए मुक्त दुनिया में सबसे करीबी चीजों में से एक द्वीप शिविर। लेकिन अपनी कमेंट्री में स्टायरन ने गिनने से ज्यादा कुछ नहीं किया। इस प्रशिक्षण दुःस्वप्न का दुख, वह इसके इच्छित उद्देश्य को पहचानता है। आओ, मेरे परिचित का कोई पूर्व समुद्री नहीं है, चाहे कुछ भी हो। निर्देश उन्होंने आध्यात्मिक या राजनीतिक रूप से उन कॉलों के बाद लिया होगा। गंगहो के दिन, जो प्रशिक्षण को एक क्रूसिबल के रूप में नहीं देखते हैं, वह किसी तरह से अधिक लचीला, बस बहादुर और बेहतर के लिए उभरा। घिसाव। लेकिन हम लेखक विलियम स्टायरन पर ऐसी बात क्यों करें? तरस। आखिरकार, पेशेवर कहानीकारों के लिए, सच्चाई और के बीच की रेखा, कल्पना अक्सर धुंधली होती है। वास्तव में, हम उस पर विश्वास क्यों करें जब वह आरोप है कि उनके सैन्य प्रशिक्षण का राक्षसी चरित्र न केवल था सफल, यह विशेष रूप से इरादा था, वांछित स्तर बनाने का इरादा था। उन लोगों के बीच गर्व और भाईचारा जो इसे सहन करते रहे और बच गए। उसके आकलन को स्वीकार करने का कम से कम एक कारण गैर काल्पनिक से आता है। वास्तविकता, वेस्ट पॉइंट कैडेट जॉन एडवर्ड्स का मामला, जिसे निष्कासित कर दिया गया था 1988 में अमेरिकी सैन्य अकादमी से एयू से जुड़े आरोपों पर थोरिज्ड हेजिंग के सभी प्रथम वर्ष के कैडेटों के हाथों अनुभव होता है। उच्च वर्गीय यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवागंतुक कठोरता का सामना कर सकें। वेस्ट पॉइंट प्रशिक्षण के ऐसा नहीं था कि मिस्टर एडवर्ड्स, जिन्होंने ऐसी अपने 1100 सदस्यीय वर्ग में सबसे ऊपर के निकट था, अनुष्ठान के तहत सहन करने में असमर्थ जब वह इसके अधीन था। नहीं था। उसने निष्कासित कर दिया क्योंकि वह अपने इलाज में अचानक क्रूर हो गया था। युवा कैडेट्स। उसका अपराध यह था कि वह उसका पर्दाफाश नहीं करेगा। नवागंतुकों ने जो महसूस किया वह बेतुका और अमानवीय उपचार था। एक बार फिर, ऐसा प्रतीत होता है कि बनाने से संबंधित समूहों के लिए एकजुटता और भेद की स्थायी भावना, मांग की कठिनाई। दीक्षा गतिविधियां एक मूल्यवान लाभ प्रदान करती हैं, जो वे नहीं करेंगे। आसानी से आत्मसमर्पण, या तो इच्छुक सदस्यों के लिए जो लेने के इच्छुक नहीं हैं। कठोरता या इसे देने के लिए आंतरिक विकल्प।
इस तरह की विविध गतिविधियों की परीक्षा के रूप में उपदेश प्रथाओं के रूप में